वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस 16 ब्लॉग्स। ये फिल्म एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था रिचर्ड डॉनर ने। ब्रूस विलिस और डेविड मोर्स की अदाकारी से सजे इस फिल्म की खूबी है कि डॉनर ने इस फिल्म के रिलीज के बाद 14 सालों तक कोई फिल्म नहीं बनाई थी। फाइनली 2020 में उन्होंने लीथल वेपन्स को डायरेक्ट किया था। 16 ब्लॉग्स से कलेक्शन की बात करें तो वह $65.7 मिलियन। क्या होता है जब एक पुलिस वाले को असाइनमेंट सौंपा गया है गवाह को कोर्ट रूम पहुंचाने का। इस केस में वो खुद भी अपराधी है, पर उसका मन बदल जाता है, वो कुछ और ही फैसला कर लेता है। ऐसे में क्या होता है ये हम देखेंगे इस फिल्म में। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 6.6, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जैक को। जैक एक अल्कोहलिक है। शराब और पुलिस की नौकरी, ये दो चीज़ें हैं उसके जीवन की साथी। आज की रात उसने देर रात तक लेट नाइट शिफ्ट किया है, पर फिर भी उसके सीनियर ने उसे ऑर्डर दिया है यहाँ के लोकल कस्टडी से एक गवाह को ले जाकर 16 ब्लॉक दूर कोर्ट रूम में पहुँचाने का। दरअसल मामला कुछ यूँ है, पुलिस करप्शन का एक केस है। इसकी सुनवाई कल सुबह 10 बजे यहाँ से 16 ब्लॉक दूर होनी है। एडी को इस केस में गवाह के रूप में पेश किया जाना है। उसकी गवाही बहुत मैटर करती है इस केस में, पर क्या वो कोर्ट रूम तक सही सलामत पहुंच पाएगा? फिलहाल तो जैक उसे लेकर निकल पड़ा है। रास्ते में एडी ने उससे बातें करनी शुरू की। एडी बड़ा बातूनी है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जब वो जैक के साथ जा रहा था तब उसने कहा, जैक, क्या आपके जीवन में कोई सपना है? जैक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। एडी ने कहा, मैंने तो एक सपना देखा है, पता नहीं वो सच होगा या नहीं, पर मैंने उसे देख लिया है। जैक ने बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। एडी ने कहा, मैं यहाँ से दूर निकलकर सिएटल जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरी बहन रहती है। मैं उसके साथ एक बेकरी शॉप खोलना चाहता हूँ। बढ़िया से बढ़िया केक बनाऊँगा जिससे मेरे कस्टमर्स बड़े चाव से खाएंगे, मेरी तारीफ़ें करेंगे। और मुझे क्या चाहिए? आपको क्या लगता है, मेरा सपना सच हो पाएगा? जैक को एडी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर उसके बातें करने का अंदाज उसे भा रहा है, पर वो इसे जाहिर नहीं होने दे रहा। इतने में रास्ते में एक लिकर शॉप आ गई। दोनों यहाँ रुके। ये दोनों यहाँ रुके ही थे कि तभी यहाँ इन पर एक हमला हुआ। ये हमला एक गनमैन ने किया है। इस गनमैन का प्राइम टारगेट तो एडी है, पर जैक ने एडी को अपनी तरफ खींच लिया और उसे लेकर भागा। भागते हुए दोनों पहुँचे एक लोकल बार। यहाँ जैक ने बैकअप के लिए फ़ोन किया। जैक का पुराना पार्टनर फ्रैंक और उसके और भी साथी यहाँ पहुँच गए। फ्रैंक ने यहाँ पहुँचते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसने कहा, जैक, जिस एडी को तुम बचाना चाह रहे हो उसकी गवाही मुझे बर्बाद कर देगी। ये सुनकर जैक सब कुछ समझ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। फ्रैंक ने कहना जारी रखा, जिस करप्शन की सुनवाई होने जा रही है उसमें मेरे इन सभी साथियों का नाम है, और साथ में मेरा नाम भी है, और तुम भी हो। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ साथ हम सब बर्बाद हो जाएं, और वो भी इस एडी की वजह से? क्या ये इतना काबिल है कि तुम इसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? इस पर जैक ने कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? फ्रैंक ने कहा, हम एडी को एक ऑफिसर पर फायर करने के जुर्म में फ्रेम कर देंगे। कोर्ट में क्रिमिनल की गवाही का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में सब ठीक हो जाएगा। इस समय जैक को एडी की जान बचानी है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि फ्रैंक के साथियों ने एडी को जान से मारने की कोशिश की। इस समय तक जैक एडी से कुछ अटैचमेंट रखने लगा है। वो एक बेगुनाह को यूं मर जाने नहीं देना चाहता। जैक ने इन सब में इंटरप्ट किया और एडी को बचाने के क्रम में उसे लेकर यहाँ से भागा। थोड़ी भागा दौड़ी के बाद जैक और एडी इन सब की नज़रों से ओझल हो गए। इस समय जैक की लड़ाई अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर से है। किसी भी तरह उसे एडी को बचाकर कोर्ट रूम पहुंचाना है, पर वो ये सब कैसे करे? उसे फिलहाल तो अपनी बहन डायना की याद आई है। वो एडी को लिए उसके घर पहुंचा। यहाँ उसने गन रखी है और कुछ बारूद का सामान। वो जानता है कि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी एडी को बचाने में, पर डायना ने बताया कि पुलिस ऑलरेडी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। जैक एडी को लिए तुरंत यहाँ से निकल भागा, पर पुलिस इनके पीछे लगी गई। दोनों पास के अपार्टमेंट के अंदर घुसे। जैक इस भागा दौड़ी में घायल हो गया। दोनों इस अपार्टमेंट में छिपे बैठे हैं, जबकि फ्रैंक और उसके साथी इस अपार्टमेंट के हर फ्लोर के एक एक कमरे में चेक कर रहे हैं। जैक ने इन सब में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को फ़ोन किया हेल्प के लिए, और गलत अपार्टमेंट का नंबर दिया। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं, पता नहीं कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व है। जब जैक ने देखा कि उसके फ्लोर पर कोई नहीं है, तब वो एडी को लिए इस बिल्डिंग से भागा और रोड पर पहुंच गया। दोनों यहाँ के बस में चढ़े। इन्होंने बस के सभी पैसेंजर को हॉस्टेज बनाने का फैसला किया है, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। पर यह बस एक कंस्ट्रक्शन साइट से टकरा गई और थोड़े ही समय में फ्रैंक और उसके साथियों ने चारों तरफ से बस को घेर लिया।
अब जैक ने बचने का एक क्रिमिनल तरीका ढूंढा है। उसने सभी यात्रियों को बंदी बनाकर फ़ोन पर मैसेज भेजा, अगर हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया गया तो यहाँ के पैसेंजर की जान जानी तय है। ऐसे में फ्रैंक, तुम्हें अपनी प्लानिंग को रिकंसिडर करना पड़ेगा। जैक ने कहा, हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल फ्रैंक और उसके साथियों ने उसे थोड़ा टाइम मांगा है। बस के अंदर एडी का बोलना बंद नहीं हो रहा। वो हर पैसेंजर से बातें कर रहा है, उनके लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में पूछ रहा है। जैक सोच रहा है कि एडी कितना भोला है, ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी उसे ये सब सूझ रहा है। ऐसे इंसान को फ्रैंक और उसके साथियों के हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैक ये जानता है कि फ्रैंक उन्हें यहाँ से नहीं निकलने देगा। वो बस को खाली कराने के लिए ESU यानी इमरजेंसी सर्विस यूनिट को बुलाएगा। उसने ऐसे में सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने का और बस को खाली करने का आदेश दिया। उसकी प्लानिंग ये है कि पैसेंजर में एडी को छुपा के बाहर निकाल दिया जाए। एडी नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपको इस मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा हम साथ में झेलेंगे, चाहे बेकरी शॉप खुले या ना खुले। जैक ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद उसने एडी को इन पैसेंजर्स के बीच छिपा के बाहर निकाल दिया। जब बस खाली हो रही थी कि तभी जैक ने एक टेप रिकॉर्डर देखा। जैक अब जानता है कि जैसे ही बस खाली हो जाएगी, फ्रैंक और उसके साथी उसे मार देंगे, पर उसे खुशी है कि एडी बच जाएगा। पर मरने से पहले वो अपनी बहन डायना के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता है। उसने ये टेप रिकॉर्डर उठा लिया और अपना मैसेज रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगा। इसके बाद एडी, जो कि पैसेंजर के बीच बाहर निकल चुका है, वो अगर चाहता तो भाग सकता था, पर उसे फिलहाल जैक की फिक्र है। उसने देखा कि फ्रैंक और उसके साथियों की तरफ से फायरिंग होने जा रही है। वो शायद अब जैक को मार देंगे। ऐसे में एडी दौड़ता हुआ बस के अंदर पहुंचा। उसने जैक से कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे जो भी हो। अब जैक को एक ही रास्ता सूझा है, क्यों ना वो बस को खुद ही ड्राइव करके कोर्ट हाउस तक ले जाए। वैसे भी सारे पैसेंजर्स बचकर निकल चुके हैं। उसने ऐसा ही किया। फ्रैंक और उसके साथी बस का पीछा करने लगे। वो बस को लिए एक संकरी गली में घुसा। बस की वजह से ये गली ब्लॉक हो गई है, इससे उस पार निकलना मुश्किल है। जैक एडी को लिए बस से निकला और यहाँ से भागा। जैक ने देखा कि एडी अब घायल अवस्था में है। उसने अपनी बहन डायना को, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसे बुलाया और कहा, तुम साथ में एक एम्बुलेंस ज़रूर लाना। डायना ये जानती है कि उसे भी खतरा है, पर फिर भी वो यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचकर डायना ने देखा एडी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, जबकि जैक भी काफ़ी घायल हो चुका है। उसने उन्हें एक एम्बुलेंस में बिठाया और खुद दूसरी एम्बुलेंस में बैठी। ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। वो 2 एम्बुलेंस लाई थी, एक में वो बैठकर फ्रैंक और उसके साथियों को गुमराह करेगी, और ऐसा ही हुआ। फ्रैंक के साथी जब उसकी एम्बुलेंस को फॉलो करते हुए पहुँचे, तब उन्होंने एम्बुलेंस को खाली पाया। वो यहाँ से चले गए। दूसरी एम्बुलेंस में जैक और एडी काफ़ी दूर पहुँच गए हैं। यहाँ से कोर्ट हाउस काफ़ी दूर है और अब जैक एडी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने एडी से कहा, एडी, अब तुम गवाही देने के बारे में मत सोचो, वो सब मैं संभाल लूँगा। तुम सिएटल चले जाओ, ये एम्बुलेंस तुम्हें सिएटल की बस तक छोड़ आएगी और तुम सही सलामत यहाँ से निकल जाओगे। एडी ने इस बार भी जाने से इनकार कर दिया। जैक ने कहा, एडी, अपने सपने के बारे में सोचो, यहाँ सब मुझ पर छोड़ दो। एडी ने कहा, मैं गवाही देकर रहूँगा और फ्रैंक को उसकी सज़ा दिलाकर रहूँगा। जैक ने कहा, तुम किस किस को सज़ा दिलाओगे? फ्रैंक के साथ मैं भी इन्वॉल्व हूँ इस करप्शन केस में, क्या तुम मुझे भी सज़ा दिलाओगे? ये सुनकर एडी शांत रह गया। उसने जैक से विदा लिया और सिएटल की बस की तरफ चला गया। जाते हुए उसने जैक से कहा, मैं आपके बर्थडे पर आपको केक ज़रूर भेजूँगा। जैक ने भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहा और उसे जाते हुए देखा। दरअसल जैक खुद भी उस करप्शन केस में इन्वॉल्व था, पर एडी को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ है। अब वो अपने अंजाम की फिक्र किए बिना एडी को बचाना चाहता है। जैक अब खुश है कि उसने एडी को फाइनली फ्रैंक और उसके साथियों से बचा लिया, पर अब बारी है फ्रैंक को उसके किए की सज़ा दिलाने की। वो पहुंचा कोर्ट रूम, जहाँ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और ESU उसका वेट कर रहे हैं, पर वो अंडरग्राउंड से होकर गया जहाँ फ्रैंक उसका वेट कर रहा था। फ्रैंक ने उसे कहा, तो अब तुम एडी की जगह गवाही दोगे। अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैंने ये करप्शन किया है, पर तुम्हारी गवाही इस केस में कोई मायने नहीं रखती। मेरा वकील मुझे बचा लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद जैक ने कुछ नहीं कहा और कोर्ट हाउस के अंदर चला गया। वहाँ उसने कहा, एडी की जगह मैं इस केस में गवाही दूंगा और मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि फ्रैंक इस केस में मुजरिम है। सभी उसे चौंक के देखने लगे। इस पर जैक ने वो टेप रिकॉर्डर ऑन किया जो उसे बस में मिली थी। दरअसल वो टेप रिकॉर्डर तभी से उसके साथ था। जब वो फ्रैंक से मिला तब उसे इस बात का इल्म हो गया था कि फ्रैंक ज़रूर कुछ बेवकूफ़ी करेगा, और ऐसा ही हुआ। उसने अपने मुंह से ही सब कुछ बयां कर दिया और जैक ने इसे रिकॉर्ड कर लिया।
और जैक ने उसी की आवाज़ को एविडेंस के तौर पर सबमिट कर दिया। फाइनली इस केस में फ्रैंक और उसके साथियों को मुजरिम करार देकर सज़ा सुनाई गई। साथ ही जैक को भी सज़ा हुई, पर उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा हुई। इस बात को 2 साल हो चुके हैं। एंड के सीन में हम देखते हैं कि जैक अब जेल से रिहा हो चुका है। वो डायना और दूसरे दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इतने में उसे एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। ये केक वास्तव में सिएटल से भेजा गया है, एडी के द्वारा। एडी ने सिएटल में बेकरी शॉप खोली है और उसका नाम दिया है एडी एंड जैक्स गुड साइन बेकरी। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी ट्रू ह्यूमैनिटी को बयां करती है। जैक हालांकि अपराधी था, पर बाद में एडी ने उसे बदल दिया और उसने अपने अंजाम की परवाह किए बिना अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। और एडी ने भी बखूबी इंसानियत दिखाई, यहाँ तक कि उसने केक शॉप का नाम भी अपने और जैक के नाम पर रखा। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।